सैकड़ों सालों का इंतजार, हजारों लोगों की शहादत, अपने आराध्य को सिंहासन पर बैठाने का इंतजार। तंबू में भगवान और तंबू से निकल करके भव्य मंदिर के अंदर तक का जो सफर है उसको हर भारतीय जिसकी आस्था राम में वो जानता है। हर घर से पैसे निकले, हर घर के से लोगों ने दान किया, हर घर के लोगों के मन की भावना थी कि ऐसा मंदिर बने जो दुनिया में कहीं और ना हो। और यहीं से शुरू होता है भव्य राम मंदिर बनने का सफर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कमेटी बनी और कमेटी के बनने के बाद आम लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए जमा किए। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लोगों का सपना पूरा हुआ। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए तो लोगों की आंखों से आंसू आ गए। इस पर सियासत भी खूब हुई, लेकिन अब जो हुआ है उसने करोड़ों हिंदुओं को जिसकी राम में आस्था है उसका दिल तोड़ दिया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। बात करें कौन है जो भगवान राम के खजाने को लूट रहा है। जब एक आम आदमी के घर से 500 रुपए चोरी होते हैं तो एफआईआर दर्ज होती है। जब किसी बैंक में सेंध लगती है तो सीबीआई आ जाती है। लेकिन जब करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की कमाई, प्रभु राम के चरणों में चढ़ाया हुआ चढ़ावा गायब होता है तो क्या होता है? होता यह है कि ट्रस्ट चुपचाप रहता है, पुलिस एफआईआर नहीं लिखती, आरोपी कर्मचारी हिरासत में है लेकिन केस नहीं है, सीसीटीवी फुटेज पहले ही डिलीट हो चुकी है या कैमरा ही नहीं है। और जो शख्स सच बोलने की हिम्मत दिखाता है उसी को नौकरी से निकाल भी दिया जाता है। यह अयोध्या है, यह राम मंदिर है और यह कहानी है उस घोटाले की जो 7 जून 2026 को सामने आया, लेकिन जिसकी जड़ें कहां तक जा रही हैं, कौन कौन इसमें जो है शामिल है, कहा नहीं जा सकता। कब क्या हुआ, घोटाले की पूरी टाइमलाइन कैसी है, विस्तार से बताते हैं। 7 जून 2026 को सपा सरकार के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने एक विस्फोटक दावा किया। अयोध्या के राम मंदिर के दान पात्र से करीब 5 से 7.5 करोड़ रुपए चोरी हुई। ये दावा हवाई नहीं था, इसके साथ आया एक और नाम, महिपाल सिंह का। वह शख्स जो खुद राम मंदिर ट्रस्ट में लेखा प्रभारी रह चुका है, जिसने अंदर से देखा है कि पैसा जाता कहाँ है। महिपाल सिंह कोई विपक्षी नेता नहीं है, वह आरएसएस से जुड़े रहे हैं। संघ ने ही उन्हें कोटे से अयोध्या राम मंदिर में तैनात किया था क्योंकि उन्हें ऑडिट का काम आता था। समर्पण निधि अभियान के दौरान वह डिपॉजिटर थे और उनके अंडर करीब 50 और डिपॉजिटर काम करते थे। यानी यह आरोप किसी राजनीतिक दुश्मन का नहीं, यह आरोप उसी घर के भीतर के एक जानकार आदमी का है। महिपाल सिंह ने एक अखबार को दिए गए अपने बयान में कहा कि मंदिर में चोरी कोई नई बात नहीं थी, यह रोजाना होती थी। मैंने खुद चोरी पकड़ी थी। इसकी शिकायत चंपत राय और गोपाल जी से भी की। अगले ही दिन चंपत राय ने मुझे नौकरी से हटा दिया। इसके बाद मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की 5 महीने पुरानी फुटेज भी डिलीट करवा दी गई। अब जरा दूसरे टाइमलाइन को देखिए। 7 जून पवन पांडे का दावा 5 से 7.5 करोड़ रुपए चोरी हो गए। अखिलेश यादव ने सरकार की चुप्पी को संदिग्ध बताया। 9 जून को भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके सीबीआई जांच की मांग कर दी। उसी दिन नृपेंद्र मिश्र बिना किसी पूर्व सूचना के अयोध्या पहुंचे और ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठक की। 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने राम मंदिर ट्रस्ट से पूरे मामले की जानकारी की रिपोर्ट मांगी। 13 जून को नृपेंद्र मिश्र फिर से अयोध्या में 5 दिनों में दूसरी बार, यानी दिल्ली तक बात पहुंच चुकी है, हलचल है, लेकिन एफआईआर आज तक नहीं हो पाई। कौन सा सच है जो ट्रस्ट छुपाना चाहता है? राम मंदिर में दान पात्र से पैसा निकलता है, गिना जाता है, फिर बैंक में जमा होता है। यह एक सीधी सरल प्रक्रिया है जो कि अमूमन तमाम बड़े मंदिरों या ट्रस्ट के अंदर संचालित होने वाले ऐसे संस्थानों में जहां पे चढ़ावा आता है वहां पर फॉलो होता है। लेकिन महिपाल सिंह के खुलासे और कई अखबारों को दिए गए इंटरव्यू में वो कहते हैं कि सरल प्रक्रिया के भीतर जटिल गड़बड़ी उजागर है। पहला सवाल ये है कि मंदिर के दान पात्र की गिनती में ट्रस्ट और सरकारी बैंक के बीच
निजी एजेंसियों को क्यों शामिल किया गया? यह फैसला किसने लिया? अखिलेश यादव ने भी यही पूछा है, जवाब अब तक नहीं आया। सवाल दूसरा जो सबसे बड़ा खड़ा है वो ये कि मंदिर में चढ़ावे के रूप में आने वाले सोने चांदी के आभूषणों और बर्तनों का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं था? महिपाल सिंह ने कहा कि ये कहाँ जमा होते थे यह सिर्फ चंपत राय और टिन्नू जानते थे, यानी देश के करोड़ों राम भक्तों ने जो सोना भगवान के चरणों में चढ़ाया उनका कोई हिसाब किताब नहीं था। तीसरा सवाल ये है कि महिपाल सिंह ने कहा कि समर्पण निधि अभियान के दौरान बैंक में धनराशि जमा कराने से जुड़े वाउचर पर उनके हस्ताक्षर तक जो है वो नहीं कराए जाते थे। जब इस पर उन्होंने सवाल उठाया तो कोई जवाब नहीं मिला और फिर उन्हें पद से हटा दिया गया। चौथा सवाल ये है कि यह सबसे जो है कि सीसीटीवी कैमरों की 8 महीने पुरानी फुटेज डिलीट क्यों करवाई गई, किसने करवाई और क्यों करवाई? अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी तो फुटेज मिटाने की क्या जरूरत पड़ी? सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि जहां दान बॉक्स के पैसे गिने जाते थे वहां क्या सच में कोई कैमरा था, और अगर था तो वो किसकी निगरानी में था, और अगर नहीं था तो किसके इशारे पर बिना कैमरे वाले कमरे में नोटों की या चढ़ावे की गिनती होती थी? अब वो 2 कर्मचारी जिन्होंने जमीन खरीदी, ट्रस्ट ने खुद 2 कर्मचारियों को पकड़वाया है जिसकी ड्यूटी मंदिर में आए चढ़ावों को गिनने की थी। इन दोनों को हर महीने 18 से 20 हजार रुपए का वेतन मिलता है, लेकिन हाल ही में एक ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी तो दूसरे ने 40 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा जिस पर वो मकान बनवा रहा था। 20,000 की तनख्वाह पाने वाला आदमी 1.5 करोड़ की जमीन कहां से लेकर के आएगा? ये सवाल किसी को पूछना नहीं चाहिए, ये सवाल खुद ही जवाब है। ट्रस्ट की आंतरिक समिति इससे पूछताछ कर रही है, लेकिन पूछताछ और एफआईआर में फर्क होता है। पूछताछ आंतरिक मामला है, एफआईआर सार्वजनिक जवाबदेही है और एफआईआर अब तक इस पूरे मामले में नहीं हुई है। अब क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शुरुआत में कहा था कि अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है, लेकिन जब ट्रस्ट ने खुद 2 कर्मचारियों को पकड़ा, पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी और नृपेंद्र मिश्र 5 दिनों में 2 बार अयोध्या पहुंचे, तब यह कोई बात नहीं वाला बयान कहां खड़ा रहता है? शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीधे कहा कि राम मंदिर में शिला पूजन के समय से ही चोरी हो रही है। जब मंदिर बनने लगा तो प्लॉट बिकने लगे, 2-2 मिनट में प्लॉट करोड़ों के हो जाते थे। वहां पहले से ही चंपत राय बैठे हैं। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि चंपत का मतलब ही होता है लेकर भाग जाना। यह आरोप किसी राजनीतिक नेता के नहीं बल्कि एक शंकराचार्य ने लगाए हैं और यह पहली बार भी नहीं है। महिपाल सिंह कहते हैं कि जब उन्होंने चोरी पकड़कर चंपत राय से शिकायत की तो जवाब नहीं मिला, शिकायत करने वाला ही हटा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिसर में सुरक्षा करने वाली निजी व सरकारी एजेंसियों के कर्मियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। यानी यह सिर्फ 2-4 निचले कर्मचारियों का मामला नहीं है, पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में है। आप कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम या पूरा इकोसिस्टम ऐसा बनाया गया कि हर कोई करोड़ों लोगों की आस्था जो दान के रूप में मंदिर पहुंच रही है उसको लूट सके। दैनिक जागरण नाम की अखबार की एक रिपोर्ट का शीर्षक है कि अभी तक एफआईआर नहीं हो पाई, ट्रस्ट की भूमिका संदिग्ध है। यह शीर्षक अपने आप में एक खबर है। 2 कर्मचारी हिरासत में हैं, उनकी संपत्ति उनकी तनख्वाह से कई गुना अधिक है। चोरी का दावा सार्वजनिक हो चुका है, पीएमओ तक बात पहुंच चुकी है, फिर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? इसका एक सीधा जवाब है, राम मंदिर ट्रस्ट ने अभी तक पुलिस में शिकायत ही नहीं की। ट्रस्ट की आंतरिक जांच समिति बनाई गई, लेकिन आंतरिक जांच का मतलब होता है ट्रस्ट खुद जांच कर करके अपने खिलाफ उस जांच की रिपोर्ट भी ट्रस्ट को ही सौंपी जाएगी और उसी को बताई जाएगी। जनता को कुछ नहीं बताया जाएगा। यह पारदर्शिता नहीं है, यह जवाबदेही नहीं है, यह जो है ढकने की कोशिश कह सकते हैं। महंत कमल नयन दास ने एक बड़ा सवाल उठाया, जांच करने वाले खुद बेईमान हैं। अगर यही सच है तो आंतरिक जांच का नतीजा क्या हो सकता है? और यह सच नहीं तो फिर सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? जब से यह मामला सामने आया उसके बाद से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की है और कहा कि इसमें दिक्कत क्या है। चढ़ावे गिनती जैसे संवेदनशील काम में ट्रस्ट और सरकारी बैंक के बीच निजी कंपनियों को शामिल करने का फैसला किसने और क्यों लिया? पहले पुलिस कुछ नहीं कहती लेकिन बाद में खंडन करती है। सपा नेता ही के तौर पर पवन पांडे ने संघ जुड़े रहे महिपाल सिंह
के मंदिर में चढ़ावे में चोरी के आरोप जो थे उस पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर जिम्मेदार लोग इस्तीफा नहीं देते हैं और जांच का सामना नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि डकैती में ये सभी लोग हिस्सेदार हैं। स्वामी जो हैं अवधि मुक्तेश्वरानंद, जो कि शंकराचार्य के पद पर हैं, उन्होंने कहा कि राम मंदिर में सुलह पूजन के समय से ही चोरी हो रही है, वहाँ पहले से ही चंपत राय बैठे हैं और इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। ऐसे में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उस वक्त भी प्लॉट की खरीद को लेकर के कुछ सवाल खड़े हुए थे। कहा यह गया था कि कुछ मिनटों में प्लॉट की कीमत लाखों से करोड़ों में चली गई और इसमें आम लोगों का दान दिया गया जो पैसा था उसका इस्तेमाल करके इन प्लॉटों की खरीद की गई, क्योंकि जो राम मंदिर का परिसर था उसके विस्तार के लिए ज़मीन की दरकार थी और इसके लिए जो ज़मीन खरीदी गई वो ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों ने पहले पौने पौने दाम पे खरीदी और बाद में उसी ज़मीन को ट्रस्ट ने करोड़ों रुपए देकर के दोबारा खरीदा। इसके साथ साथ महंत कमल नयन दास कहते हैं कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कौन करेगा? जांच करने वाला अगर खुद शक के घेरे में है और जो हल्ला मचा रहे हैं वो भी दूध के धुले नहीं हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि जांच निष्पक्ष हो। दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, अगर मैं सच बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में पड़ जाऊंगा। सच बोलने की हिम्मत अभी हमारे अंदर है नहीं, लेकिन सच तो सामने आना चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव जी को कहते हैं कि अखिलेश यादव जी, आपकी सोच बावरवादी है। राम मंदिर को लेकर के अफवाह फैलाकर झूठ गढ़ने का असफल प्रयास आप क्यों कर रहे हैं? अयोध्या सपा सांसद जो वहाँ के हैं अवधेश प्रसाद, उनको लेकर के ये बात कहते हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर में करोड़ों के रुपए के चढ़ावे में हेराफेरी हुई। लूट करने वाले कोई बाहरी नहीं बल्कि जनता जो है जानती है कौन लोग हैं। इन बयानों को ध्यान से पढ़िए। एक बात गौर करने वाली है कि भाजपा के अपने नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने पीएम को सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखा तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खुले तौर पर कहा कि अगर वो सच बोलने से वो डर रहे हैं और बीजेपी का सरकारी बचाव सिर्फ अखिलेश बावरवादी हैं तक सिमट गया है। मामले की जांच का एक ठोस आश्वासन जो है इस पूरे मामले में नहीं मिल सका है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि क्या हुआ है आपकी आस्था के साथ, क्योंकि ये मामला पीएमओ के पास पहुंच चुका है। ट्रस्ट के जो प्रमुख हैं वो लगातार अयोध्या कैंप कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब करोड़ों की चोरी को लेकर के खुलासे हो रहे हैं, जांच में बातें निकल के सामने आ रही हैं, तो फिर क्यों अभी तक इस पूरे मामले पर एफआईआर नहीं हुई है? देखना होगा कि इस पूरे मामले में सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी और उनका दफ्तर पीएमओ क्या एक्शन लेता है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।